नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। सीएम योगी नवयुक्त सहायक अध्यापिका को देंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट देर रात 9 बजे से 9:03 बजे तक शहर के 40 चौराहों समेत अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लैकआउट। भारत पाक युद्ध की आशंका, कानपुर सेंट्रल के रद्द कराए गए 5,390 टिकट, ट्रेनों को भी घटेगी अब भीड़। भारत पाक टेंशन के बीच यूपी में आंखें दिखा रहा सोना, नोएडा के कानपुर तक महका हुआ गोल्ड। कानपुर में ब्लैकआउट होते ही आचरक तत्वों में आतिशबाजी, गोविंद नगर से रामलीला ग्राउंड के पास हुई आतिशबाजी। लखनऊ में रिमझिम के सुहानी कर दी सुबह, प्रदेश में 13 मई तक बारिश की अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नवयुक्त सहायक अध्यापकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं, 490 सहायक अध्यापकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। 494 सहायक अध्यापकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। उनचास प्रवक्ताओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे, आईटीसी लंबे वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रार्थना पत्र। राजकीय इंटर कॉलेजों के 23 मिनी स्टेडियम का होगा शिलान्यास। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। 494 सहायक अध्यापकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, 49 प्रवक्ताओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से जानकारी बता रहे हैं, सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार में होगा यह कार्यक्रम। आतंकी हमले के मद्देनजर लखनऊ में देर रात 9 बजे से 9:03 तक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के तहत शहर के 40 चौराहे समेत अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर सायरन बजाकर ब्लैकआउट की घोषणा की गई। इसके बाद 9:30 से 9:33 तक फिर से सायरन बजाकर ब्लैकआउट समापित की सूचना देकर खत्म किया गया। अफसरों के मुताबिक इसे महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रक्रिया मानी जा रही है। बीती रात शहर के 81 और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर रात 9 बजे से लेकर 9:03 बजे तक सायरन बजाकर ब्लैकआउट की प्रक्रिया को शुरू किया गया। इसमें प्रमुख चौराहे, सड़कें, मुख्य भवन और जगह शामिल थी। डीएम समेत पुलिस के अफसरों ने टीम के साथ खुद निकलकर ब्लैकआउट का मुआवजा किया। अफसरों की माने तो कल रात में शहर के दर्जनों चौराहों पर नगर निगम द्वारा संचालित पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से रात 9 से 9:03 बजे तक सायरन बजाकर ब्लैकआउट की शुरुआत की घोषणा की गई। उसके बाद ठीक 9:33 तक फिर से सायरन बजाकर ब्लैकआउट समापित की सूचना दी गई। ये लाइट बंद कर परेशान हूं।
खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा अलर्ट के बीच जीआरसी ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद प्रदेश भर में अलर्ट के चलते उन्नाव में जीआईसी ग्राउंड पर एक संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में आपात स्थिति में निपटने के लिए सभी प्रमुख विभागों की सहभागिता दिखाई। फायर विभाग, स्वास्थ्य टीम, पुलिस बल और राजस्व प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रही। ड्रिल के दौरान आग लगने जैसी आपात परिस्थिति में त्वरित कार्यवाही करने का परीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री कृति राज, एडीएम सुशील कुमार गोंड, नगर मजिस्ट्रेट राजवीर राज व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ड्रिल में जीआरसी मैदान में मौजूद कई स्कूलों के छात्रों ने भी हिस्सा लिया और आपातकालीन प्रबंधन की जानकारी ली। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि ऐसे ड्रिल ने न सिर्फ प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा होती है, बल्कि आम जन और विशेषकर छात्रों को भी जागरूकता बढ़ती है। हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी आपदा को स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। किया गया है कि आपदा की स्थिति में किस प्रकार से हम लोग सिविलियंस के साथ सामूहिक रूप से प्रशासन के सभी अंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उस क्रम में चारों महत्वपूर्ण अंग जो हैं प्रशासन के, चाहे वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, फायर डिपार्टमेंट हो और चिकित्सा हो, सामूहिक रूप से एक ड्रिल प्रस्तुत की गई कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है। हम एक डिटेल्ड एसओपी उसका शीघ्र ही प्रचार प्रसारित करेंगे। सभी प्रतिष्ठानों में, स्कूल्स में आदि में प्रसारित किया जाएगा, जिससे सभी को इसकी जानकारी हो। और रात में भी एक अगर ब्लैकआउट की स्थिति में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है, उसकी भी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी ज़िले भर, उसमें सभी 6 तहसीलों में और ज़िला मुख्यालय पे, जिससे कि हम लोग सभी अवगत हो सके कि आपदा की स्थिति में किस प्रकार का रिस्पॉन्स हम लोगों का रहेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पहलगाम में हुए घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक लाल कानपुर का शुभम द्विवेदी भी इस घटना में आतंकियों ने मारा था। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था और प्रधानमंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने शुभम के परिवार को भरोसा दिया था इसका बदला लिया जाएगा। इसके बाद देर रात पाकिस्तान ने इस एयर स्ट्राइक से भारत ही नहीं अन्य देशों में भी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं कानपुर के जय जवान चौराहे पर भी खुशी का माहौल देखने को मिला, जहां चारों तरफ मिठाई के साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे व पाकिस्तान के झंडों को जलाकर विरोध किया। वहीं इस एयर स्ट्राइक होने के बाद लोग सड़कों पर उतरकर ढोल नगाड़ों के साथ पाकिस्तान के झंडे को जलाया और भारत माता की जय बोली, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कानपुर में मॉक ड्रिल से पहले महापौर प्रमीला पांडे ने शहर के 110 वार्डों के पार्षदों की बैठक बुलाई और भारत माता की जय के नारों के साथ देशभक्ति का संकल्प दोहराया। महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा किए गए सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना करते हुए महापौर ने इसे महिषासुर मर्दानी की तहत आतंक का विनाश बताया। उन्होंने पार्षदों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मॉक ड्रिल के नियमों की जानकारी जनता को दें और अफवाहों से बचने की अपील करें। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में घबराने की बजाय सतर्क रहने का संदेश दें। महापौर ने कहा कि पहलगाम हमले में महिलाओं के सिंदूर पर हमला किया गया था और अब उसी सिंदूर से जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सब भी तैयार हैं। इस अवसर पर मौजूद सभी ने खुशी में
देशभक्ति गीत भी गाया। हमने अपने पार्षदों से ये कहा है कि रात 9 बजे से 10 बजे अपने पूरे वार्ड घूम कर अपने जनता को ये बताएं कि 9:30 बजे के बाद अपने घर की लाइट जला दीजिए और उसकी दरवाजे बंद दीजिए और अपने घर में अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि किस तरीके से रहें। और आज मैं और जो बिजली लाइट है तो सोलर लाइट, उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है और उसको भी मैं बनाऊंगी। और देखिए, हम की सेना को, अपने देश की सेना को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने सिंदूर के बदले जो ऑपरेशन हुआ उसमें दुर्गा रूपी मेरी बेटियां जा करके वहाँ अताताऊ का मर्दन किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।